दिल्ली ब्लास्ट में अब ये पक्का हो गया है कि जिस कार में धमाका हुआ उसे कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर ही चला रहा था। डीएनए टेस्ट में शव की शिनाख्त हो चुकी है। टेस्ट सैंपल मैच होने के बाद ये पुख्ता हुआ है कि कार चला रहा शख्स डॉक्टर उमर ही था। जांच एजेंसियों ने उमर की मां के सैंपल्स को कार में मिली हुई हड्डियों और दांतों से मैच करवाया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर की मां के सैंपल्स कार में मिले शव से मैच कर गए हैं। ये सैंपल 100% मैच कर गए हैं। कार की एक्सीलेटर में उमर का पैर फंसा हुआ था, उससे भी डीएनए मैच हुआ है। हम इस वक्त पुलवामा में मौजूद है और मेरे पीछे आप जो ये घर देख रहे हैं ये डॉक्टर उमर का घर है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट में जो डीएनए टेस्ट उनकी मां से लिया गया था और उमर का डीएनए टेस्ट जो है मैच हो गया है। तो इस तरह से ये साफ हो जाता है कि दिल्ली ब्लास्ट जो है वो डॉक्टर उमर ने किया था। लेकिन जब हमने उनके पिता से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और ना ही किसी ने हमें अब तक ये सूचना दी है कि उमर ही वो गाड़ी चला रहा था। आप देख सकते हैं ये उनका घर है। उन्होंने दरवाजे जो है पूरी तरह से बंद करके रखे हैं। हालांकि 2 दिन पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो उन्होंने पूरी बात जो है हमसे की थी और कुछ लोगों से जब हमने यहाँ पर पूछा, ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात की, तो उनका ये कहना है कि हमें ये नहीं पता था कि डॉक्टर उमर जो है इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर उमर जो थे वो एक इंटेलिजेंट डॉक्टर थे। कहीं हॉस्पिटल से उसको ये ऑफ़र मिला था कि वो हमारे हॉस्पिटल में जॉब करे। एक अच्छे डॉक्टर के तौर पर उन्हें कश्मीर में जाना जाता था, लेकिन कैसे वो रेडिकलाइज हुए इसकी जानकारी जो है उनके पास में नहीं है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट हुआ और उससे पहले फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से छापामारी हुई और उसके बाद जब घर वालों ने डॉक्टर उमर से संपर्क किया था तो उमर ने कहा था कि वो कुछ दिन के बाद घर ज़रूर आएंगे। तो ये पहले ही इंडिकेशन परिवार वालों को मिला था कि उमर जो है कहीं ना कहीं किसी घटना में है या किसी चीज़ में जो है मुलव्वस है, इसलिए वो ज़्यादातर यही बात कह रहे थे कि ज़्यादा कॉल हमें ना करे। लेकिन अब ये तस्वीर जो है धीरे धीरे पूरी तरह से साफ़ हो गई है, क्योंकि उमर की जो मदर है उनको डिटेन किया गया था, उनका डीएनए टेस्ट करवाया गया, उनके फादर से भी पूछताछ की गई थी। उनके फादर हालांकि अभी घर में मौजूद है, लेकिन उनका यही कहना है कि इस बारे में हमें फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है और ना ही किसी ने अभी तक हमें ये सूचना दी है कि i20 कार जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था वो उमर ही था और उसके डीएनए टेस्ट उसकी मां के साथ मैच हो गए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि घर के दरवाजे जो है उन्होंने पूरी तरह से बंद करके रखे हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी और उमर जिस हैंडलर से संपर्क में थे उस हैंडलर का नाम उकासा था। सूत्रों के मुताबिक उकासा कोड नेम भी हो सकता है। गिरफ्तार आतंकी और डॉक्टर उमर मोहम्मद फिशन ऐप के जरिए हैंडलर से संपर्क में थे। हैंडलर की लोकेशन तुर्की की राजधानी अंकारा की बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मार्च 2022 में भारत से डॉक्टर उमर और मुजम्मिल तुर्की गए थे। जानकारी मिली आपको उमर के नहीं, बारे में? नहीं, मुझे कोई जानकारी मिली। डीएनए मैच हो गए हैं। हमें कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली। मतलब पुलिस वगैरह कोई आया आपसे? कोई भी नहीं आया। मतलब कोई जानकारी नहीं मिली। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक और अहम खबर आपको बता दें। सुरक्षा एजेंसियों को उमर और मुजम्मिल की डायरी मिली है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। डायरी में 8 से 12 नवंबर तक का जिक्र है, जो ये बताता है कि उस बीच कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा था। सूत्रों ने बताया कि डायरी में करीब 25 लोगों के नाम भी मिले हैं, जो ज्यादातर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के हैं। अब ये पुलिस की जांच के दायरे में है। ये डायरी अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स के कमरों से बरामद की गई है। एक डायरी डॉक्टर उमर के रूम नंबर 4 और मुजम्मिल के रूम नंबर 13 से मिली है। इसके अलावा पुलिस को एक डायरी मुजम्मिल की उस कमरे से मिली है जहां से पुलिस ने धौज में 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था और ये अल फलाह यूनिवर्सिटी महज 300 मीटर की दूरी पर मौजूद है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक देश के कई इलाकों में ब्लास्ट की प्लानिंग की गई थी। 2-2 के ग्रुप में 8 आतंकियों के ग्रुप तैयार किए गए थे। हर जगह ब्लास्ट के लिए पुरानी सेकेंड हैंड कार को अरेंज किया जाता था। उमर के पास जो i20 कार थी, इसके अलावा लाल रंग की इको स्पोर्ट्स के अलावा 2 और कार विस्फोटक के साथ तैयार होनी बाकी थी।
केवल दिल्ली नहीं, अयोध्या, प्रयागराज समेत कई शहर टारगेट पर थे। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस डॉक्टर्स की इस टेरर वाली साजिश का खुलासा न होता तो एक साथ देश के अलग अलग हिस्सों में 4 से 5 धमाके करने की साजिश थी। ये राहत की बात रही कि ब्लास्ट की तारीख तय होने से पहले ही टेरर फैक्ट्री का पर्दाफाश हो गया।